बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम अलिफ के साथ एक बार फिर अबरारुल हक आपकी खिदमत में हाजिर। हरफ़ आगाज़ और अलिफ और इंसान की ये शख्सियत जिसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुद तलाशी के हवाले से ऑर्गेनाइज़ किए जाने वाला ये प्रोग्राम जो है, इसका आइडिया पता नहीं कहाँ से आया और पता नहीं कहाँ जाके ये रुकेगा। बहरहाल हमारा काम है खोज लगाने की कोशिश करना। मीरा है हमारे साथ, नन अदर दैन मीरा हरसेल्फ। एक ब्रांड नेम है, एक हाउस होल्ड नेम है, फिल्म एक्ट्रेस हैं। आज हमने मीरा के साथ जब बात शुरू की तो मैंने कहा, मीरा बताएं आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होना चाहिए। मीरा के साथ एक और हमारी दोस्त तशरीफ़ रखती हैं, ये स्पिरिचुअल हीलर हैं, आप इनको जानते हैं, राबिया सैयद साहिबा। उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल हीलिंग के हवाले से रख लेते हैं। और अभी जो तीसरे मेहमान हैं हमारे हीरा साहब, मुनव्वर मसूद हीरा साहब, उनसे बहुत बड़े शायर हैं, नारोवाल से इनका ताल्लुक़ है। अभी उनसे बात होने ही जा रही थी तो मीरा एकदम से बोली, आज का टॉपिक खामोशी पे ना रख लें। तो कितनी बड़ी बात, क्योंकि हम एक रूहानियत किससे रिलेटेड टॉपिक चुनने की तलाश में रहते हैं। तो मैंने कहा, इतनी अहमियत क्यों है आपकी नज़र में? कहती है, खुदा भी तो खामोश है। खैर, इस पे तो जितनी बात करेंगे उतना ही हम एक्सपोज होंगे, मैं तो समझता हूँ। लेकिन खामोशी की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। किसी ने क्या खूब कहा था, उड़ा ली तूतियों ने, कमरियों ने, अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट लिया हो फुका मेरी। खामोशी गुफ्तगू है, बेजुबानी है जुबां मेरी। मीरा, आपसे शुरू कर लेते हैं। क्यों आपके जहन में ये खामोशी से रिलेटेड बात आ गई, कहाँ से आई? आज आप खामोश रहना चाहती हैं या आप खामोश रहती रही हैं? अगर रहती रही हैं तो क्यों रहती रही हैं? आज बोल दें और बता दें सबको। खामोशी, पहले तो बहुत शुक्रिया इब्रार, आपके साथ आज आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बहुत बेहतरीन सिंगर हैं आप, पाकिस्तान इंटरनेशनली आपको सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं कदर करती हूँ आपकी, और जो मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है और जो रिस्पेक्ट, वो इस हवाले से है कि आप सहारा फाउंडेशन तो जो आप ने बहुत सारे बेसहारा लोगों का आप सहारा हैं। खामोशी, अगर आपके रिश्तों में खामोशी है, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो। क्या बात है! इसी पे मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक बीवी अपने बंदे से बहुत लड़ा करती थी और उसको भी कोई दुनिया का इलाज नहीं था। एक पीर के पास चली गई, उसने कहा, ये लो तावीज़। तो ये जब तुम्हारा हस्बैंड तुमसे लड़ने लगे, तुमने दांत के नीचे रख लेना। तो बस उसने यही किया। इसकी मिसाल पहले भी दे चुका हूँ। तो जब वो लड़ने लगता, दांत के नीचे रख लेती थी। अब ज़ाहिर है उसको खामोश होना पड़ता था। तो उसी रिश्ते से फिर वो उनका रिश्ता जो था, अज़दवाजी रिश्ता, मज़ीद मजबूत होता चला गया। तो वही वाली बात जो आप कर रही हैं, खामोश। जी हाँ। तो एक चुप ते 100 सुख। अगर रिश्तों में खामोशी हो और सोच समझ कर गुफ्तगू की जाए तो सारे मसले मुक जाएं। क्या बात है तेरी। हाँ जी राबिया, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? खामोशी के हवाले से देखिए, अगर हम किसी भी कल्चर या जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स हैं पूरी दुनिया में, उसकी जो बेस देखते हैं तो वो साइलेंस पे ही बेस्ड है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही भी नाजिल होती थी तो वो गारे हिरा में साइलेंस में बैठते थे। तो तभी रेवलेशंस भी शुरू हुई थी हज़रत जिब्राइल के थ्रू। फिर अगर हम बुद्धिस्ट कल्चर को भी देखते हैं तो जब बुद्धा ने अपना घर छोड़ा था, वो एक प्रिंस थे, तो ही लेफ्ट हिज किंगडम एंड ही स्पेंड 13 years इन अ जंगल अंडर ए ट्री। तो साइलेंस में उन्होंने डिस्कवर की एनलाइटनमेंट। ये 5000 साल पुरानी बात है। वी डोंट वांट टू मिक्स अप थिंग्स, रिलीजन्स को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि एक हर रिलीजन और कल्चर में यूनिटी है, कनेक्टेडनेस है। जैसे अलिफ का मतलब भी यूनिटी ही होता है ना, एक तरह से वहदानियत अल्लाह ताला की। तो टू मी साइलेंस जिसने समझ ली उसने हक और सच की, जो है ना। आई थिंक व्हाट यू ट्राइंग टू से इज साइलेंस जो है आपको अल्लाह के करीब लेके जाती है। एग्जैक्टली। इसलिए शायद बहुत सारे सूफी बुजुर्ग जो हैं
बड़ी बड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं, चुप कर जाते हैं, दुनिया से कट ऑफ कर लेते हैं। और वो मेडिटेशन के अमल में साइलेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। आप क्रिएटिविटी जो है, अगर आप खामोशी होगी तो आप कुछ क्रिएट कर सकेंगे। मैंने भी जो बेस्ट मेरा काम है वो जब मैं खामोश रहती हूँ या मैं मेडिटेट करती हूँ। और किस तरह मेडिटेट करती हैं? खामोशी, साइलेंस, बस चुप करके बैठ जाती हैं? सॉलिट्यूड, खामोशी, और मुझे बिल्कुल अकेलापन चाहिए, तन्हाई, अकेलापन और तन्हाई चाहिए। उसमें आप और अगर उस तन्हाई में अगर कोई मेरे साथ है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ। और अगर कोई नहीं है तो हम अल्लाह ताला से कभी गपशप हुई है? ऑब्वियसली अल्लाह ताला के साथ खामोशी में तो आई थिंक खुदा के साथ आप रिश्ता बनाते हैं। और वहीं से फिर क्या बातें हुई? बस जो कुछ आता है अल्लाह की तरफ से आता है। लेकिन कभी ऐसा बात की, कभी कोई सोचा, कभी गुफ्तगू की कि अल्लाह मियाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा कर दें, आप इतने प्यारे हैं, कोई इस तरह की बातें? नहीं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला से कि जो आप बेहतर समझते हैं, जो मेरे लिए बेहतर समझते हैं, जो आपके नज़दीक मेरे लिए आप बेहतर सोचते हैं, आप बेहतर, आपने मुझे बनाया है, आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है, किस लिए भेजा है? जो बेहतर है मेरे लिए वो कर दें। हाँ, जो बेहतर है वो आप कर दें। वाह। और आजमाइशों से बचाएं। आजमाइशें शायद आप जब अल्लाह मियाँ हमें तकलीफ़ देते हैं या मुझे तकलीफ़ देते हैं या आजमाइश में डालते हैं तो मसलन ये मीरा का वो बिल्कुल ऐसा पर्सनैलिटी का एंगल जो पहले हमारे सामने कभी नहीं था, ना ही इसे किसी ने लाने की कोशिश की सामने। और जैसी बातें कर रही हैं, इट्स लाइक म्यूज़िक टू माई ईयर्स। हमारे साथ बैठे हैं हीरा साहब, तो आप भी तो कुछ बताइए ना इसको। हमारे बहुत ही प्यारे ये शायर हैं, इनका तारुफ चंद लम्हों में कराना मुश्किल काम है। अभी जब शायरी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बल्कि चल पता जाएगा। हीरा साहब। जी सर, थैंक यू सर। बात ये है कि आज दो चीज़ें मेरे सामने हैं। तो आपके जो नाम है इस प्रोग्राम का, आप माजी में देखते हैं तो ये सनातन धर्म की किताब है गीता। महाभारत में इसका जिक्र है। कृष्ण से पूछा गया कि मैं अगर खुदा को ढूंढता तो कहाँ पे ढूंढूं? तो उन्होंने भी उस वक्त कहा कि खुदा जो है वो हरफों में देखना है तो वो अल्फ है। अच्छा, ये गीता में लिखा हुआ है। और उसी हवाले से मैं ये कहूँगा कि अल्फ लाम मीम से मीम भी वाल मोल चलिया, मीम दी लामिन मोल, महादेव मोहम्मद नू तो अलफ दी तकड़ी, तो अलफ तकड़ी है, अलफ मैदान है, अलफ में ही आपको खुदा मिलेगा। और दूसरी बात जो खामोशियों की है, खामोशी है ये सब आवाज़ों की मुर्शिद है। वाह, खामोशी सब आवाज़ों की मुर्शिद है। और जैसे अभी उन्होंने फरमाया, खामोशियाँ ही होती हैं जो मराकबे में होती हैं जिससे लोग बरी बनते हैं। खामोशी असल में जज्बात की जुबान है। जहाँ लफ्ज़ ख़त्म होते हैं वहाँ से खामोशी शुरू होती है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपको आपका ही बेटा बहुत अच्छा लगेगा, आपके पास लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, आप वहाँ भी उसको चूमते हैं, फिर वो जज्बात का इजहार है। ये खामोशी है। इसलिए खामोशी जो है वो जज्बात की जुबान। इसलिए जहाँ सब लफ्ज़ ख़त्म है वहाँ से खामोशी का आगाज़ है। और ये खामोशी ही थी जिसने बुद्धा को बुद्धा बनाया, शिव को शिव बनाया। ये खामोशी ही थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मुराक़बा करते थे, वहाँ मेडिटेशन करते थे। ये खामोशी थी। और आज भी अगर हम खामोशी का सहारा लें तो जब तक हम बैरूनी आवाज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, हमारी जो अंदर की आवाज़ है वो बाहर नहीं आएगी, हमें सुनाई नहीं देगी। और जब तक हम अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनेंगे तब तक ना हम सूफी बन सकते हैं, ना हम खुदा को पहचान सकते हैं। इसलिए खामोशी जो है ये हकीकत की जो आइडेंटिफिकेशन है उसका ये संग मील है।
ये उस रास्ते का नाम है। आप इस रास्ते पे चलें, खामोशियों में आए तो आगे आपको सारे रास्ते नजर आएंगे। इसीलिए मैं अक्सर इसी चीज के लिए पहाड़ों में निकल जाता हूँ। अच्छा, जंगलों में अभी आप रिसेंटली बड़ी पहाड़ों की सैर भी करके आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आया हूँ। माशाल्लाह। K2 का जो गाड़ियों के लिए बेस कैंप है, K2 जाने के लिए बेस कैंप है, वहाँ पे हिस्टोरिकली सबसे छोटी गाड़ी 660 सीसी गाड़ी का इंजन, अच्छा, वो गाड़ी में लेके गया हूँ और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन मैं तो हकीकत की तलाश में गया था, ये तो ऑटोमेटिकली बन गया, मेरा इसमें नहीं था कोई भी अमल दखल। कितने लोग उसमें बैठ के गए? सर हम उसमें 3 लोग थे। एक मेरा छोटा भाई था एडवोकेट मोहसिन मसूद, और दूसरे वजीर नसीम शिगरी साहब हैं शिगर से, वो हमारे गाइड थे और उन्होंने हमें गाइड किया वहाँ पे। रास्ते में आपको गाड़ी को उठा के भी पार करवाने पड़े? सर बिल्कुल, नाले उठा के तो पार नहीं करवाए, लेकिन पार तो करवाने पड़े। लेकिन वो बहुत खूबसूरत वैली थी, वहाँ मैंने बहुत मेडिटेशन की, बहुत मुझे सुकून मिला, रिलैक्सेशन मिली। उसके बाद मैं जब वापस आया हूँ तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे फिर सफ़ीर शिगर का एजाज़ हासिल हुआ, सफ़ीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान का एजाज़ हासिल हुआ। इससे पहले मेरे पास ये एजाज़ था कि मैं पाकिस्तान का सबसे वो छोटा शायर हूँ जिसकी किताब पब्लिश हुई। जब मैं नारोवाल कॉलेज में 3rd ईयर का स्टूडेंट था, 19 साल की मेरी उम्र थी, उसमें मुझे ये आज तक मुझे ही एजाज़ हासिल है, उसके बाद भी किसी ने नहीं लिखी। हालांकि नारोवाल एक कुटिया शायर मिलता है, लेकिन ऐसा शायर बहुत कम मिलता है। मेरा आपको बेस्ट कलाम सुना दें। तो सर ये जो भी मैं आपको कलाम सुनाने लगा हूँ, इसकी हिस्ट्री भी कुछ ऐसी है कि मैं पहाड़ों में घूम रहा था, वहाँ मुझे एक शख्स मिला, दरवेश। मैं उसके पास बैठ गया और बड़ी अजीब बात थी कि हम दोनों को पास करने के लिए कोई बात ही नहीं। वो भी खामोश बैठे थे, मैं भी खामोश बैठा था। अच्छा, बल्कि वो मैं खड़ा था उस वक्त, वो बैठे थे। मैंने उनसे वो खामोशी तोड़ने के लिए मैंने इजाज़त की, मैंने कहा कि मेरी सीट है। तो उन्होंने मुझे बड़े मज़े से कहा कि मेरे कौन से बात की जगह बैठ गए, मैं भी बैठा हूँ, तो भी बैठ गए। उसके बाद हम फिर बहुत देर खामोश बैठे रहे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप भी यहाँ बिल्कुल आइसोलेशन में क्यों है? वो उन्होंने कुछ बातें की, फिर मैंने उसको उसकी नज़्म लिखी, वो मैं आपकी पेश करता हूँ। वो है भंडी। पंडी भंडी। एक दिन राय जाते हम आया, पूछया मैं एक जोगी को। एक दिन राय जाते हम आया, पूछया मैं एक जोगी कोलों, तू क्यों जग वल कांडे कीती? तू क्यों जग वल कांडे कीती? बेले दे विच बसना है क्यों? हस के अगों आखन लगा, दुनिया ते बस है अकलापा, या फिर खौफ दी मंडी। दुनिया उत्ते है अकलापा या फिर खौफ दी मंडी। शहरां नालों बेले चंगे, शहरां नालों बेले चंगे, जिथे कुदरत घुंगरू बन के पट्ठे पैरां नचे। इथे प्यार दी खेती अंदर कदी ना उगन कंडे। इथे प्यार दी खेती अंदर कदे ना उगन कंडे, ते ना ही कदे मैं पैंदी वेखी, मैं ते तू दी पंडी। आहा कि मैं वहाँ देखी तू हैं उधर मैंने नहीं देखा कभी। बहुत अच्छा। ये नेचर है और नेचर भी बड़ी हद तक खामोश नज़र आती है। और क्या बात, मैं तो अभी तक की गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप तस्खीर करना चाहते हैं अंदर को और असल को, तो उसके लिए खामोशी ज़रूरी है। बाहर को तस्खीर करना है तो शायद कलाम ज़रूरी है, लेकिन अंदर तस्खीर कर लिया तो फिर तो आप बहुत बड़े लेवल पे फतूहात का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। जितना अंदर आपने फ़तह किया असल में, उतना ही पोटेंशियल आपका बाहर की फतूहात में हो सकता है। राबिया सईद बड़ी देर से खामोश हैं। राबिया को आप जानते ही हैं, वो एक स्पिरिचुअल हीलर भी हैं और मैं कहूँगा एक साइंटिफिक काम भी है। ये सर्टिफाइड पता नहीं ये है या नहीं है, लेकिन दिस इज मेटाफिजिक्स, दिस इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स, दिस इज बियॉन्ड फिजिक्स। तो ये एक स्पिरिचुअल, ये क्वांटम फिजिक्स है, आप इसको कह सकते हैं। ओके। लेकिन आपको लगता है कि खामोशी भी इलाज हो सकता है किसी चीज़ का? कभी भी आप अगर तन्हाई में क्वाइट नहीं बैठेंगे, आपको कोई तकलीफ है, सर में दर्द है, या आपको कोई रूहानी, फिजिकल, स्पिरिचुअल जो भी मसला है ना, वो कभी भी
बहुत सारे लोगों के शोर और गुल में हील नहीं हो सकता। उसके लिए आपको साइलेंस, खामोशी, सॉलिट्यूड कहते हैं इसको, चाहिए ही चाहिए। क्योंकि उसने इसी के थ्रू आप अपने अंदर से भी कनेक्ट करते हैं और इसी के थ्रू यू नो रिफ्लेक्ट समटाइम्स जो दिल में चल रही होती हैं चीज़ें। जैसे जब आप शायरी करते होंगे, अपनी म्यूजिक क्रिएट करते होंगे, यू नीड दैट सॉलिट्यूड टू कनेक्ट टू योर ओन क्रिएटिव एबिलिटीज। लेकिन ये जो बोलना होता है या जो आवाज़ हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, मुझे लगता है अगर आप क्वांटम फिज़िक्स की बात करें तो इसका हमारी शख्सियत पे कुछ ना कुछ असर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम नेज़ल साउंड निकालते हैं, इसका भी हमारे जहन पे, हमारी नफ्सियात पे कोई असर होता है। अगर आप आ साउंड करते हैं उसका भी कोई असर होगा। तो इसलिए ये जो सूफ़ी होते हैं, मैंने कई दफ़ा देखा है, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, ही इज़ अ सूफ़ी साइंटिस्ट मैं कहूँगा, उन्होंने रिसर्च की है अल्लाह के नामों पर और उनको ऐसी तरतीब में लेकर आए हैं कि वो मुख्तलिफ कैफियत के ऊपर असरअंदाज हो जाते हैं। जैसे आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, तो अगर आप पढ़ें या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 दफ़ा, या रहमान या रहीम या करीम 300 दफ़ा, या जल जलाले वाल इकराम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपका डिप्रेशन पारे की तरह नीचे गिरना आ जाए। क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना, वाइब्रेशंस होती है अल्लाह ताला के नाम। 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो आपका माइंड इंगेज हो रहा है और आपके माइंड को एक टास्क मिल गया कि आई हैव टू बी इंगेज फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो गेट रिड ऑफ ऑल अदर थॉट्स। तो एक तरह से वो खामोशी है कि बाकी ला इलाहा, वो कह रहा है ये ज़हन में जो तुमने उधर जाना था, उसको फ़ोन करना था, उसका आना था, उसका ये काम है, उसका किराया देना है, वो ला, उसको ज़हन से निकाल दो भी फिलहाल। ला इलाहा या सलाम या मोमिन या अल्लाह, या सलाम या मोमिन या अल्लाह। दूसरा, ख़वातीन के लिए वैसे वो फ़र्क है, अगर आपने करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। ख़वातीन वाले लिख लें या सलाम या मोमिन या अल्लाह, सेम है, या सलाम या मोमिन या अल्लाह। दूसरा है उनके लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 टाइम्स, और तीसरा है या वली या वाली, या वली या वाली 300 दफ़ा। आपका ज़हन को वो सुकून अल्लाह ताला अता कर देगा और आपके कारोबार में बरकत दे देगा। तीसरा मर्दों के लिए जो है दूसरा, वो ये है या सलाम या मोमिन या अल्लाह, या रहमान या रहीम या करीम, या जल जलाली वाले कराम। और अगर आपको कभी डिप्रेशन फील हो तो 300 टाइम्स आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, देखिए कहाँ जाता है। सो ये जो साउंड्स हैं, साइंस है, अल्लाह, मुझे ये लगता है काम तो ये अल्लाह का है, अल्लाह ने अपने नामों से उसमें शिफा है यकीनन, और इस कायनात में हर मर्ज़ का इलाज रखा हुआ है और डिफरेंट तरीके से है। साउंड से भी इलाज होता होगा, हाँ जी, फिर जड़ी बूटियों में होगा, फिर शहद के बारे में कहा गया कि उसमें सारी बीमारियों का इलाज है। मैं कभी कभी सोचता हूँ शारी का कैसे हो सकता है, फिर मैंने कहा हो शहद की मक्खी तो हर जगह बैठती है, इसका मतलब है पहाड़ में कोई ख़ास पौधा होगा, उसको चूस कर अगर वो शहद बनाएगी तो उस शहद में हो सकता है कैंसर का इलाज, और वो अगर किसी दूसरे फूल को रस चूस के बनाती है शहद, तो उसमें किसी और बीमारी का इलाज होगा। तो उसमें डेफिनेटली होगा अगर अल्लाह ने कह दिया है, मगर वो कौन सा पौधा है जिसका रस चूस के वो शहद बनाएगी तो उसमें कैंसर का इलाज होगा, ये अल्लाह जानता है, और इसके ऊपर हमें तहकीक करनी चाहिए। सो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको प्रोग्राम हमारा कुछ अच्छा लगा होगा, कोई शायद हमारे नॉलेज में इजाफ़ा वो, मेरे तो अपने नॉलेज में इजाफ़ा होता रहता है, मैं सीखता रहता हूँ अपने मेहमानों से, लेकिन मकसद वही है कि हम सोचने वाला ब्रेन भी ले आएँ ज़रा, और किस तरीके से हम अल्टीमेट जो एम है कि इस कुर्रा अर्ज़ को एक खूबसूरत सी जगह बना दे रहने के लिए, जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे अमन हो, जहाँ पे बर्दाश्त हो, और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत हो। अपने लव्ड वंस का बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपके साथ जल्द मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। बहुत शुक्रिया।